तो नमस्कार, अभी हम मधेपुरा जिला के आलमनगर में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बेटी को, जिसकी शादी महज 1 वर्ष पूर्व हुई थी, उसको बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही बेरहम तरीके से पीट पीट के ससुराल वालों ने ख़त्म करके उनके शव को अर्धनग्न अवस्था में जा करके प्रवाहित कर दिया नदी में। अभी तक उनका शव प्राप्त नहीं हुआ है। 3 दिन बीत गए हैं। जो मायके पक्ष के लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी विलाप कर रहे हैं। हम लेके चलेंगे आपको उनके पास, दिखाएंगे आपको कि उनके क्या हालात हैं। रोते रोते माता के, बहनों के, सभी के आंसू सूख गए हैं। बताया जाता है महज 1 वर्ष पूर्व उस लड़की की शादी हुई थी। दहेज की मांग, बार बार पैसे का डिमांड, उनके ससुर को पैसा चाहिए था, उनके पति को गाड़ी चाहिए था। अब ये गरीब माँ बाप कहाँ से पूरा कर पाते? ये लोग पैसे का डिमांड पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण आज हमारी बेटी समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। उसको बहुत बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। बताया जाता है कि लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध था और उस संबंध के एवज में वो आए दिन लड़की को प्रताड़ित करते रहता था। आप सोचिए, एक लाचार अबला लड़की उन भेड़ियों के बीच में हर दिन अपना जीवन कैसे गुजारती होगी। भाग करके वो अपने मायके चली गई थी। अपने माता पिता को बोलती थी कि पिता वो हमको ख़त्म कर देंगे, प्लीज़ आप हमको मत भेजिए। लेकिन आप जानते होंगे कि कोई भी बेटी अपने पिता के घर में नहीं रह पाई है। उनके पिता आते हैं, यहाँ पे सरपंच मुखिया बैठते हैं, फैसला होता है कि अब इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन मुखिया सरपंच के फैसले को कौन मानता है? आज ख़त्म हो गई है लड़की, ना मुखिया का पता है, ना सरपंच का पता है। चलिए आपको परिजनों के पास लेकर के चलते हैं, सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी क्या क्या बीतती थी उस लड़की के साथ, क्या क्या घटना होता था उसके साथ। लेकिन देखिए, हमारे साथ एक गांव समाज के बहुत ही सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, थोड़ा पूछते हैं कि आखिर क्या हुई थी घटना, क्यों इतनी बेरहमी से इस लड़की को ख़त्म कर दिया गया, क्या है इसके पीछे घटना। सर, आपके समाज में इतनी गलत घटना हुई है, एक बेटी को इतनी बेरहमी से पीटा जाता था, लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आपके गांव में पंच समाज बैठे, फैसला हुआ, लेकिन उसका कोई बात नहीं माना। आज एक बेटी समाप्त हो गई, क्या कारण है? क्या कारण? कारण वही है कि जो 1 लाख रुपया मांग रहा था ऊपर से, तो हम लोग तो 1 लाख रुपया दे नहीं पाते, इतना देवे किए हैं। उसके बाद कहाँ से हम लाएंगे? अब मकई को ये सब होगा तभी ना हम लोग पैसा देंगे। क्योंकि आप लोग गरीब हैं, किसान हैं, कहाँ से अभी पैसा दे पाएंगे? इसलिए पैसे के लिए इस तरह की घटना। अच्छा, बताया जा रहा है कि उस लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध था। इसके लिए भी आए दिन आपकी बेटी, आपकी बहन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। इसमें क्या बात तो सही है? इसमें सच्चाई है। वो किस लड़की से उसका संबंध था, ये आप लोग जानते हैं? नहीं, ये तो नहीं जानते थे हम। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि किसी गैर लड़की के साथ उस लड़के का संबंध? नहीं, तो वो जो है ना, वीडियो कॉलिंग वो बात करता था ना लड़का, तब पता चला कैसे से दूसरी लड़की बहन जो थी आप लोगों को बताई, वही बताई। तो ऐसा बात है, किसी और से बात करते हैं। जिस टाइम 5 से 6 सिम रखता है, कौन रखता है 5 से 6? हम लोग 1 सिम रखते तो वो नहीं चला पाते हैं। 5-6 सिम कैसे रखता है वो? 6 सिम रखता था। हाँ, और दूसरी लड़की के लिए आपकी बहन को खत्म कर दिया गया। अगर आपको लड़की पसंद नहीं है, अगर आपका किसी और से प्यार है, तो हम आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसी से शादी करिए। पैसे के लिए किसी दूसरे की बेटी को शादी करके अपने घर ले आना, उसके बाद उसको बहुत बेरहमी से ख़त्म कर देना, ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है। अगर आपको किसी और से प्यार है, अगर आपका किसी और से रिलेशन है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी दूसरी की बेटी को ला करके पैसे के लिए उसको समाप्त कर दें, उसके बाद उसके परिवार को वीरान कर दें। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जरूर बताइएगा कि कहाँ तक इसमें इंसानियत है कि किसी दूसरी की बेटी को अपने घर में लाया जाए, फिर उसको खत्म कर दिया जाए। देखिए, हमारे साथ अभी लड़की के पिता मौजूद हैं। ये वही पिता हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बेच करके उस बेटी का शादी किया, ताकि हमारी बेटी जिस घर में जाए, उस घर में जाकर के वो सुखी रहे, उसके ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन आज इनकी बेटी इनके बीच मौजूद नहीं है, उसको बहुत ही बेरहम और बहुत ही दर्दनाक रूप से खत्म कर दिया गया। आइए आपको इन पिता से बात करवाते हैं, सुनवाते हैं इनकी जुबानी, क्या घटना हुई थी। कहने ये सब घटना भेले चाचा, की भेल रहे, कहने खत्म करी दिल के तोरा बेटी का? पैसा कारण या लड़का के बाप पैसा मांगल। कितना पैसा मांगे रहा? पैसा यहाँ लेल के 2-3 लाख टका पहिने। अच्छा, दहेज में? दहेज में। अच्छा, तेकरो बाद एकरो लड़का कहना रे हमरा मोटरसाइकिल दे दे। हाँ। बापे कहलकै नहीं हमरा पैसा चाहिए। हाँ। तो बाप पैसा मांगे रहे, लड़का मोटरसाइकिल मांगे रहे। हाँ। तो बापे कहलकै नहीं टका चाहिए, तो टका दिलिए, तो लड़का भगली मोटरसाइकिल के झगड़ा, वो मारपीट तखनिए से करना, लड़की परेशान करे रहे, खूब मारे पीटे रहे। कने फोन करे तो वैसे गप सरका नहीं करे दे रहे। अच्छा, हम
हमें यहाँ से ले के चलो गेलिए कहलकै पापा यहाँ मारिते मैं तो ले गेलिए यहाँ से हाँ तो यहाँ से एकरो मौसा आर एकरो रिश्तेदार जे कर कुटुम्ब रहे सब ने फोन कर कहलकै कहिनो गप नहीं होते आबे दो यहाँ रहते अपना के लिए हम सोचलिए बढ़िया से रहते। हाँ बढ़िया से रहते यहाँ अयला के बाद फनो मास आदमी से लिए यहाँ पर पंचायती कर लिए तो सर समाज यहाँ कहलकै आब एहनो गप नहीं होते ई गप नहीं होते मतलब बढ़िया से रखबै बढ़िया से रखबै अखनी जाके पंच से पूछलो ना कि कहाँ छै हमर बेटी जे पंच कहल कहाँ कि बढ़िया से रखबै बेटी कुछ नहीं होते ओकरा से जाके अखनी पूछलो ना कि हमर बेटी कहाँ छै तो जे फैसला करे रो बेटे नहीं तो छकनी एक कोई देखो नहीं चेहरो नहीं कोई नहीं झलके कोई आप देखिए इनकी बेटी को समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और पंचों का फैसला आज तक किसने माना है? जिस केस में जब तक प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक कहाँ कोई किसी का फैसला मानते हैं। अगर आप इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पिता जो लाचार हैं वो बता रहे हैं कि हमारी बेटी को जब प्रताड़ित किया जाता था, हमारी बेटी को जब परेशान किया जाता था तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे गाँव में समाज में मुखिया सरपंच को बैठा करके ये फैसला हुआ कि आपकी बेटी के साथ अब अन्याय नहीं होगा। पिता का डिमांड था कि हमको पैसा दो, बेटे का डिमांड था हमको गाड़ी दो। आखिर ये लाचार गरीब पिता कहां से सारा डिमांड पूरा करेगा जबकि इन्होंने पहले ही सारे पैसे दे चुके थे। ये जो आप घर देख रहे हैं उसी पैसे से बना हुआ घर है। अब इस घर को प्लास्टर करवाना है तो उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। मतलब अगर लड़के वालों के परिवार में कुछ भी हो तो लड़की वालों से पैसा खींच लो, यही है उन लोगों का काम। और अगर लड़की वाले गरीब हैं, सक्षम नहीं है पैसे देने में, तो उनकी बेटी को समाप्त कर दिया जाता है। उस बेटी का बस यही दोष था कि वो गरीब लाचार पिता की बेटी थी, जिसके कारण आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। बहुत बेरहमी से तड़पा तड़पा के उस लड़की को खत्म किया गया है। हम थंबनेल में आपको तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत थी इनकी बेटी। उसके बाद भी उनके साथ इतनी प्रताड़ना होती थी कि डर से भाग करके अपने मायके चली गई थी कि पिताजी हमको यहाँ डर लगता है, ये लोग हमको खत्म कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि ये लाचार पिता, कभी भी कोई बेटी अपने पिता के घर में नहीं रह पाई है। ये पिता समझा बुझा के आज से महज 15 दिन पहले उसको यहाँ पहुँचाते हैं और आज से 3 दिन पहले उस लड़की को ख़त्म करके फेंक दिया जाता है ले जा करके नदी में। आप सोचिए क्या हालात हैं समाज के, कैसे लोग रह गए यहाँ पे। यहाँ पे उनकी माता जी मौजूद हैं और भी यहाँ पे गांव समाज के काफ़ी लोग मौजूद हैं। बात कराते हैं आपको उनसे, सुनवाते हैं उनकी जुबानी क्या हुई थी घटना। देखिए हमारे साथ अभी उनकी माता जी मौजूद हैं। आप इनके हालात को देख पा रहे होंगे। रोते रोते इनकी आंखें सूख गई है। आप बहन को देख सकते हैं, बहन इधर उधर लौट रही है ज़मीन में, होश में नहीं है। उनका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है कि हम क्या बात करें, क्या बोलेंगे, ये क्या पूछें हम इनसे। ऐसे हालात में पहुंच के, इस जगह पे पहुंच के हमको माँ से पूछना पड़ता है कि आपकी बेटी के साथ क्या प्रताड़ना हो रही है, कैसे आपकी बेटी को ख़त्म कर दिया गया है। हमारा काम है, इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है। क्षमा चाहेंगे माता जी कि आपसे इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। की भेल रहे चाची, कना खत्म करी दिल के बेटी की डिमांड करे रहे वह सब? कोई जो नहीं हो या अपने तोरा सबसे पैसा आर मांगे रहो? पैसा मांगे रहे, कह रहे हमरा मोटरसाइकिल की कहे छो? हमरा से पैसा मांगे रहे मायस। कितना टका मांगे? कह रहे गरिया दे ले, हमरा माइक नहीं पुरले पैसा सुगबक माइक। बहिन रहो तो बहिन रहे हमरो सुगबा हो, सोना रंग सुगबा रहे, कहाँ पैबै सुगबा के सूरतिया। की भेले दीदी, कानो ने पहले बोलो न की भेले, कना ई सब घटना भेले? अच्छा कहियो कहे रहो कि परेशान करे छे पैसा ला? सब जना कहे रहे जवन देतिए ओ बाबू कि पैसा ला परेशान करे छे। लड़का अपना से कह रहे हमरा गाड़ी चाहिए, लड़का अपना से कह रहे कि हमरा गाड़ी चाहिए, हमरा गाड़ी नहीं गाड़ी देबे तो खत्म कर देबे बेटी का। नहीं देबे तो हम सिया देबे, खोजे नहीं पारबे, बरखा लाख दम नहीं छै, लाशो नहीं कुपर करे पारबे। या ना कर पैसा के अलावा कहे छे कि लड़का केकरो चक्कर उक्कर चले रे, सही बात है? सही छै। कहियो कहने रहो बहिन तोरा कि हाँ एहनो एहनो बात मैं भौजा छै कि भौजाई छी कि भौजाई छी? हाँ हमरा ननद रहे। अच्छा कहियो कहे रहे कि एहनो एहनो बात छे भाभी? सब दिन कह रहे दसरा से बात करते रहे जे हमरा गाड़ी दे छै, मारते रहे छै, पैसा मांगे छ, गाड़ी मांगे छ।
कहाँ गरीब लोग रहे कहाँ से दे दिया हो बा ओ बाबू कौन है फैसला करे दे छे सब चीज दलिए दहेजोमे सब चीज दलिए सब चीज देने रहिए सुगबा के सब देने रहे जेबरो सब देने रहिए कौनो में गलों में। आप देख सकते हैं कि माँ के क्या हालात हैं, बहन के क्या हालात हैं, भाभी के क्या हालात हैं। पूरा परिवार लगातार रो रहा है। क्या गलती है इन लोगों की? गलती ये है, सबसे पहली गलती कि इन्होंने बेटी को जन्म दिया। क्या बेटी को जन्म देना अपराध है? बेटी को जन्म देना पाप है? अगर बेटी को जन्म देना पाप है तो इंदिरा गांधी कौन थी? अगर बेटी को जन्म देना पाप है तो सरोजिनी नायडू कौन थी? अगर बेटी को जन्म देना पाप है तो पीटी उषा कौन थी? अगर बेटी को जन्म देना पाप है तो आज जो हमारी देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो कौन है? क्या बेटी जन्म लेना अपराध है? नहीं। लेकिन आज हमारे समाज में लगातार बेटियों के साथ इतनी प्रताड़ना हो रही कि ऐसा ही लगता है कि अगर एक माँ एक बेटी को जन्म देती है तो वो उसके ऊपर बोझ है। आप सोचिए, जिसको खिला पिला के इतना बड़ा करके जिस माँ ने, जिस परिवार ने पाला पोसा भी, वो किस हालात में है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपनी राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।